हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी विथ यूज़फुल टिप्स। तो कुर्ती बनाने के लिए 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ यानी चौड़ाई है इसकी 42 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से लंबाई में 2 फोल्ड किया है और अब इसे इस तरह से चौड़ाई में भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और ये 4 फोल्ड मैंने 12 इंच तक किया है। जो भी हमारा हिप साइज़ हो उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो इस हिसाब से 12 इंच तक मैंने इसे फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे जो बाद में स्लीव्स के लिए यूज़ होगा। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच 42 इंच प्लस उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 44 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल लूँगी मैं इसके 7.5 इंच और इन दोनों निशान को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9 इंच। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 14.5 से 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और 20 से 21 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं साइड कट यानी जो चाक है वो थोड़े बड़े रखूँगी, इसलिए 21 इंच पे लगाया है। आप 20 इंच भी रख सकते हैं। तो वेस्ट लाइन है हमारी, यहाँ पे हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर 30 है, तो 30 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 7.5 इंच। अब यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। तो जो हमने शोल्डर से नीचे हिप लेंथ ली है वहीं से हमें हमारे हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो हिप है 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम भी मैं इसके 9.5 इंच ही रखूँगी। अगर आपको नीचे से ए लाइन शेप चाहिए तो इसमें आप 1 से 1.5 इंच नीचे से बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे स्ट्रेट ही रखूँगी, तो 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन सभी निशान को इस तरह से जॉइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे हम 2 इंच। इस तरह से इन सभी निशान को भी जॉइन कर देंगे। तो जो हमने 2 इंच मार्जिन रखा है इसमें हमारा आधा इंच लूजिंग का भी ऐड है इसमें और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं इसकी 3 इंच और फिर यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर इस तरह डाउन करेंगे और अब हम इसका आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह आर्म होल बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से और अब इस सेंटर वाले मार्क से दोनों तरफ हमें 0.25 पे इस तरह से मार्क करना है। अब जो ये आगे वाला निशान है यहाँ से हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा बैक आर्म होल है और इस अंदर वाले निशान से हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो इस तरह आप परफेक्ट आर्म होल बना सकते हैं। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए। तो देखिए, इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब वेस्ट और हिप लाइन के पास कट लगा लेंगे इस तरह से और अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स के लिए फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इन दोनों पीस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से स्लीव की चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, यहाँ से स्लीव की लेंथ है मेरी, रेडी लेंथ है 15 इंच और उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 17 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ ओपन साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो ये फोल्डेड साइड है यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को क्रॉस में इस तरह ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप बना लेंगे और नीचे इस लाइन के नीचे तक हम इसे थोड़ा इस तरह बढ़ा देंगे। और अब स्लीव बॉटम है मेरी 5.5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो 7 इंच पे मैं स्लीव बॉटम रखूँगी और अब इन दोनों निशान को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
और अब हम सेंटर पे एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे। तो देखिए दोनों की रॉन्ग साइड मैच करते हुए होनी चाहिए। और अब हम इस तरह से स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे और यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे फ्रंट आर्म होल के पास। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो ये कैनवास का पीस लिया है मैंने, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की चौड़ाई है मेरी 3 इंच और नेक की लंबाई रखूंगी मैं, नेक डीप रखूंगी 7 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। और अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बनाऊंगी इस तरह से, और साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और अब हम नेक को इसी शेप में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब इस नेक को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए जो ये शाइनिंग वाली साइड है इसे हम नीचे रखेंगे इस तरह से, और अच्छे से नेक को सेंटर में रखते हुए हम इस पर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए नेक हमारा फैब्रिक पे स्टिक हो गया है। और अब साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ नीचे किनार पे सिलाई लगा लेंगे और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम नेक के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और अब इस नेक को हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के सेंटर में भी हमें एक लाइन बनानी है और अब नेक को कुर्ती के सेंटर में रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से लाइन से लाइन मिलाते हुए सेंटर में रखेंगे और सेंटर से इसे पिन अप कर लेंगे ताकि नेक आगे पीछे ना हो। अब इसी शेप में हम नेक को स्टिच करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से। और अब इस नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में और इसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बार अच्छे से नेक को प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक पे अच्छे से प्रेस कर ली है। और अब आप नेक पर पीछे से या तो तुरपाई कर सकते हैं या ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। तो ऊपर मैं इसके टॉप स्टिच लगा लूंगी। तो देखिए फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसका बैक नेक रेडी करेंगे। तो बैक नेक हम क्रॉस पट्टी से रेडी करेंगे। तो देखिए नेक की चौड़ाई हमारी है 3 इंच और नेक डीप रखूंगी मैं बैक के लिए 3.5 इंच। और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे बैक साइड में मैं राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से। और अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। अब हम एक क्रॉस पट्टी लेंगे, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इस पट्टी को हम इस तरह से नेक पर अटैच करेंगे। और अब नेक के पास कट्स लगाएंगे ताकि पट्टी हमारी इजीली फोल्ड हो जाए इस तरह से। और अब देखिए पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो मार्जिन है उसे आगे की तरफ रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके यहाँ किनार पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा बैक नेक भी फिनिशिंग से रेडी होगा बिना कैनवास के। और अब हमें दोनों पार्ट को मिलाना है, फ्रंट और बैक पार्ट को। और इस पट्टी से हमें शोल्डर को इस तरह से कवर कर देना है अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो देखिए इस तरह पट्टी से हम शोल्डर को कवर करेंगे और अब दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए साइड से जो है हमारे शोल्डर कवर हो गए हैं और इसमें अच्छी फिनिशिंग भी दिख रही है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी हुआ है। और अब हम शोल्डर से लेके बैक नेक से दूसरे शोल्डर तक टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से नेक हमारा रेडी है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव की बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब हमें स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल और कुर्ती का फ्रंट आर्म होल मैच करते हुए स्लीव्स को इस तरह कुर्ती पे रखना है और सेंटर से बराबर मिलाते हुए और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए हमें इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेना है।
इस तरह हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ पर मैंने चेस्ट, वेस्ट और हिप में 1-1 इंच की लूजिंग रखी है। तो आपको सूट में लूजिंग जरूर रखनी है, तभी आपका सूट जो है परफेक्ट आएगा। अब देखिए जो ये हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ से हम इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम क्रॉस में चेस्ट लाइन के पास इस तरह मिला देंगे। तो इससे हमारे आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, यानी क्रीज नहीं पड़ेगी। दोनों साइड हमें इस तरह मार्किंग करनी है और फिर इसी मार्किंग पे हम इसकी दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड इसकी स्टिच कर ली है। अब इसकी हम साइड फोल्ड करेंगे। तो साइड से हमें इस तरह फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें साइड से इसे फोल्ड करना है और अब हम इसकी बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो बॉटम से भी हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह मैंने इसकी दोनों साइड और बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने साइड से इसे फोल्ड किया है, तो यहाँ से ये फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे दोनों साइड, तो जो हमारे चाक है वो प्रॉपर खुले रहेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड में हम कट लगा लेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कुर्ती कितनी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।